शिव कहते हैं जो मेरे जल का आचमन कर लेता है उसके उदर में, हृदय में, बुद्धि में शिव 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। शिव 16। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना। 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है, सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? हाथ उठा। इधर नहीं होते शायद, आप करते हैं? इधर होते नहीं होंगे, हमको जहां तक उम्मीद है। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। है? मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है, क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल मां सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला सावन महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगल 16 वस्तुओं का दान दिया जाए। 16 वस्तु। तो शिव क्या कह रहे हैं षडानंद कार्तिकेय जी को? कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाओ, उसका अध्ययन करो। उसमें वर्णन आता है। विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। फिर कुमार खंड में आओ तो कुमार खंड में श्री शैलम पर बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं, बाबा संसार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं गजासुर की कथा का स्मरण कराकर भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर के, जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16 रात्रि। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 ऊर्जा प्रदान करता है। कनेर का पुष्प शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने? पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए इस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए धार। हाँ, ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल देव इधर, ले जरा ले। हाँ दे दो, बस एक लिया आओ दादा। हाँ एक
कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर के हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण शिव से, शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है, कुछ क्षण। कनेर बाबा कह रहे अब एक भी कनेर ना बचेगा। शिव शिव। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब यार हमने देख लिया। झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। एक कनेर में वो बल होता है जो शिव पर चढ़ा हुआ कनेर हमारे रोग और बीमारी को भी समाप्त कर देता है। जल 16 रात्रि तक हमारे भीतर, हृदय में, उदर में और बुद्धि में रहता है। शिव। बेलपत्र जम के बोलो, 41 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर, 41। एक होता है बाबा जी अमृत चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं, पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है, केसरिया। भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है, सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है। उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम। काशी मंदिर के पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत का। हमारे बीच में श्री अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री राजेश पाठक जी हमारे बीच आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर। देखो, इसी को शिव जी की, विश्वनाथ जी की उदारता कहते हैं। चंदन की कथा चल रही थी और चंदन आ गई, बेलपत्र की कथा चल रही थी, बेलपत्र आ गई। इसी को शिव की उदारता कहते हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का,
चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोरे आयो एक बार पुनः हमारे बीच में अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से श्री राजेश पाठक जी आए हैं। बहुत जोरदार ताली बजाकर शिव कथा कर रहे हैं। बाबा जी अमृत चंदन होता है। जब बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है, सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं। पारिजात फूल का नीचे का जो कैसर या डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या कर ले और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे। वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन, हजार तंत्र में, हजार विद्या में, हजार तो भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, और आप पहुंचे और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है। अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना। जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए तो गंगा जी के घाट पर वहीं पकड़ लिया। जैसे अभी हाल सतुआ बाबा जी को वहां पर उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं, लोग पकड़ ले तो पकड़ लेना तुम भी। अगर प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया। और प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति और जो तुम बाबा के दरवाजे पर, बाबा के धाम में जो तुम आनंद के साथ सुन। एक पत्र आया है, अच्छा है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर एक पत्र बड़ा आनंदित है। देखो, मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय की निवासी हूँ। आप ही हैं? साधुता। मैं मुगल सराय की निवासी हूँ। आ जाइए आप। कहाँ से आओगे? बाहर चले गए तो अंदर ना आ पाओगे, फिर भी प्रयास करो, आ जाओ। मैं नमिता मनोज जायसवाल मुगल सराय निवासी हूँ, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, मैं अपने बाबा और उनकी कथा का वाक्य का बखान करूं। मैं पहली बार कथा सीहोर के अग्रवाल महिला मंडल ने जो कथा कराई थी व्यासपीठ पर, आपकी 30 साल की वो व्यासपीठ है। उस व्यासपीठ के बाहर रोड पर बैठकर मैंने कथा सुनी थी, क्योंकि अग्रवाल धर्मशाला छोटी है, उसमें लोग बैठ नहीं पाते, तो हम रोड पर बैठे थे। रोड पर बैठे थे तो लोग हंस रहे थे कि ये रोड पर बैठकर लोग कथा सुन रहे हैं। सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला की रोड पर हम बैठकर कथा सुन रहे थे। गुरुजी, महिला मंडल कथा कराई। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए कब से तलाश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लग नहीं रही थी। बेटा भी हताश हो गया था। उसने जब अग्रवाल धर्मशाला की कथा पूरी हुई, आप जहां से निकल रहे थे छोटी सी गली में से, वहीं मेरे बेटे को मैंने खड़ा कर दिया और बेटे से कहा, केवल बाबा जाए यहां से तो निगाह मिलाना, उसकी आंखों में आंख डालकर देखना एक बार। तब मेरे बेटे ने चिल्लाकर आपसे कहा, बाबा कृपा करो। आपने ध्यान दिया और बेटे ने झुककर प्रणाम करा। आप हाथ ऊंचा कर दिए। हमें नहीं मालूम था कि बाबा ने क्या खेला करा, पर आज मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बाबा फोटो भी लगा रही हूं मेरे बेटे का, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। आ जाओ।
इंडियन आर्मी के उच्च पद पर जो नियुक्त हुआ, मैं उसका फोटो भी लगा रही हूं। लाइन में एक अच्छी बात लिखी है, बाबा ऐसे तो आप देखते नहीं हो, पर यह पक्का है कि शिव करुणा करता है। हमने तो अग्रवाल धर्मशाला के बाहर रोड पर बैठकर कथा सुनी थी, पर वो रोड की कथा भी हमारा कल्याण कर गई, और आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी के बड़े ऑफिसर के पद पर नियुक्त है। और जो जैसी भावना वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन। अभी बेटा बाबा जी जम्मू में पदस्थ है, बाबा की कृपा से। जोरदार ताली बजाओ, बधाई। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम अंकिता अर्जरिया है, मैं पत्नी रुचि अर्जरिया झांसी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। गुरुजी 7 वर्षों से मेरी नौकरी का केस कोर्ट में चल रहा था, काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर एक दिन सूचना मिली कि हमारे पास में ही ये चतुर्वेदी चाचा रहते हैं, उन्होंने कहा कि शिव जी की कथा आती है टीवी पर, सुना करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो कोर्ट का केस खत्म हुआ और मेरी नौकरी पदस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। बाबा शिव की कृपा करुणा और उनकी उदारता से ये सब कुछ हुआ। आ जाइए बेलपत्र भंडार। शिव कृपा जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार। मेरा नाम रुचि जायसवाल है, मेरे पति का नाम मनोज जायसवाल है। मैं वाराणसी काशी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रुचि जायसवाल, पति का नाम सनोज जायसवाल, वाराणसी काशी की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया था कि मैं माँ नहीं बन सकती, मुझे बच्चा नहीं होगा। हम लोग प्रत्येक जगह पर जाकर डॉक्टर का इलाज कराए, पर संतान का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा से विनय करी। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, वहीं की मिट्टी को अपने उदर पर लगा लेती। बाबा की कृपा से 30 सितंबर 2024 को 8 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। शिव तत्व है बाबा की कृपा। तुम जिस भावना से आए हो, भले अंदर बैठे बाहर बैठे जहां बैठे, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, मेरा देव हरिदेव महादेव आपकी वो मनोकामना पूर्ण करता है। शंभो शंभो मनोकामना पूर्ण करता है। शिव तत्व ढूंढ रही है माँ पार्वती जी, ढूंढ रही। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। बोलो बोलो, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अरे मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ
मैंने ढूंढा देश तमाम भोला। शिव को ढूंढना कठिन, उसको ढूंढो ही मत। जो लोग भगवान शंकर को ढूंढते हैं उनको ढूंढना नहीं चाहिए। शिव जी को ढूंढने का विषय नहीं है, भगवान शंकर ढूंढने का विषय नहीं है। भगवान शंकर को ढूंढा नहीं जाता है, भगवान शंकर को तो महसूस किया जाता है, महसूस। शिव को ढूंढोगे तो पूरी जिंदगी लग जाएगी तो भी शंकर जी तुम्हारे सम्मुख में नहीं आएंगे। आवाज बढ़ाओ, पीछे की आवाज बढ़ाओ थोड़ा। अगर ढूंढने में समय लगाओगे तो भगवान शिव कभी नहीं मिलेगा। महसूस करो। शिव मंदिर में जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ, महसूस करो कि मेरा बाप, मेरा शिव, मेरा उस जल को स्वीकार कर रहा। जल स्वीकार। पार्वती जी ने पूछा कहाँ है? ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी से पूछा, शिव जी कहीं मिलेंगे, भगवान शंकर कहीं मिलेंगे। लिया बेटा लिया, भगवान शंकर कहीं मिलेंगे पूछा। सर्वस्व पूछा। शंभू शंभू हाथ जोड़। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाए। सो रहा था। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। पार्वती जी ने पूछा मेरे पति को कहीं देखा है? ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, विष्णु जी ने मना कर दिया, कहीं शिव दिखते नहीं, भगवान शंकर कहीं नजर नहीं। आखिरी में मां पार्वती जी एक सरोवर के तट पर बैठ गई और पार्वती जी एक सरोवर के तट पर बैठकर शंभो शंभो शंभो, सरोवर के तट पर बैठकर माता पार्वती जी ने शिव की प्रतीक्षा करी। एक दिन गजासुर आ गया, महिषासुर का लड़का गजासुर एक दिन आया पानी पीने के लिए। जब उसने अपनी सूंड तालाब में डाली, सरोवर में डाली और पानी जब पी रहा था, पानी पीते समय स्वर निकला ओम का। पार्वती जी समझ गई कि मेरा पति इस गजासुर के पेट के अंदर बैठा है। और मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। पेट के अंदर है
पहुंच गई माता पार्वती जी भगवान विष्णु जी के पास, मेरे पति को लाना है। भगवान नारायण ने पूछा कहाँ है? गजासुर के पास। राजा बनकर बैठा है वो गजासुर। गजासुर के पास में, उसके उदर में मेरे शिव हैं। उदर में? हाँ, लाना है। भगवान नारायण ने नंदी को बुलाया। शिव नहीं है तो नंदी काम कर सकता है। नंदी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप बताओ, मैं वही काम कर दूंगा। भगवान नारायण ने कहा एक काम करो नंदी, मैं सुंदर सुंदर गीत गाऊंगा, डमरू बजाऊंगा। नंदी कहने लगे भगवान विष्णु कब से डमरू बजाने लगे? तो भगवान नारायण ने कहा शिव को पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा, शिव को पाने के लिए डमरू तो बजाना पड़ेगा। मैं डमरू बजाऊंगा, तुम नाचना, गजासुर का मन हमारी ओर केंद्रित करना। गजासुर अगर खुश हो गया तो वर में मांग लेंगे शिव को। मदारी बन गए भगवान विष्णु, सिर पर बांध लिया फेटा, चल दिया भगवान नारायण, डोरी पकड़ ली नंदी की। भगवान नारायण भजन गाते, नंदी नाचता। पूरे नगर में सूचना हो गई एक मदारी आया है, बड़ा सुंदर है, उसका नंदी और सुंदर है, क्या नाचता है, इतनी सुंदर सुंदर लीला करता है। गजासुर को मालूम पड़ा कि कोई मदारी है और उसका नंदी बड़ा होशियार है। नंदी होशियार। और लोग उसको विद्वत्ता में चले। तुरंत भगवान नारायण ने जैसे ही डमरू बजाया, गजासुर ने कहा कि बताओ मेरे को लीला दिखाओ जरा, क्या लीला है। और जो डमरू बजाया, डमरू बजाते से नंदी नाचने लगे, नंदी नाचने लगे। और नंदी नाचते नाचते जो अपनी मुंडी को घुमाए, अंदर बैठे थे भोलेनाथ गजासुर के पेट में। पेट में बैठते सी भोलेनाथ जी को लगा ये तो मेरे नंदी की मुंडी हिल रही है, और अंदर पेट में मरोड़ उठने लगी गजासुर को। गजासुर ने तुरंत नेत्र बंद करे स्मरण किया, बाबा भूख लगी है, प्यास लगी है। शिव जी मौन हो गए, शंकर भगवान शिव जी मौन। आज गजासुर प्रसन्न हो गया, आज गजासुर को बड़ी खुशी हो गई। इतना सुंदर बेल का नृत्य तो मैंने पहली बार देखा है। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बस इतना तो कहना था। और भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, वचन दो, जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, वचन देता हूं, जो मांगोगे दूंगा, बस तो वचन दे दीजिए। वचन, आपके पेट में जो शिव जी हैं उनको हमें दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। गजासुर ने अपने पेट में से भगवान शंकर को निकाला, भगवान नारायण के सामने प्रकट कर दिया, पर गजासुर की आंख में आंसू भर गया। बाबा, मैं पिता बना, आप मेरे पेट में रहे, पर आज मैं आपका बेटा बनना चाहता हूं, कृपा करो, मैं मरूं, मेरी चर्म आप धारण करो, और मेरा जो शीश है वो आपका बेटा बनकर निवास करे। शिव जी ने कहा गजासुर चिंता मत कर, तेरे प्राण जब हरूंगा, जिस समय पर तेरे शीश को काट कर मैं अपने पुत्र के शीश धड़ पर रखूंगा, उस समय पर तेरे प्राण। धड़ कटा, विनायक का शीश लगा हाथी का, और हाथी का शीश लगते से ही भगवान शंकर ने कहा पार्वती, ये जो शीश है ये गजासुर का है, इसने कहा था कि मैं आपका पुत्र बनकर रहूं, इसलिए विनायक के धड़ पर शीश गज का लगाया गया, और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्राकट्य हो गया। वो शीश साधारण नहीं है, शिव को ढूंढना नहीं है। हमने अभी कथा में वर्णन किया कि कर्नाटक के सदूर में
सदूर से एक ब्राह्मण अपनी मां को लेकर आता है और पूरे वाराणसी में ढूंढता है कि शिव मिलेंगे, शिव मिलेंगे, तारक मंत्र देंगे, शिव मिलेंगे, तारक मंत्र देंगे। आखिरी में शिव को ढूंढ ढूंढ कर थक गया, पर शिव ना मिले। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे बहनों, याद रखना कि शिव जी को कभी ढूंढने के लिए मत जाना, कभी मत जाना। जहां बैठे हो, जहां हो, वहीं शिव तुमको दर्शन देने के लिए आएगा। बस अपने भाव को शुद्ध करना और एक लोटा जल सारी समस्या का। श्री शिवाय बोल बम का नारा है, हर हर महा। शिव को पाने के लिए शंकर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत ढूंढो, आप शिव जी को ढूंढो मत। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मुझे एक जरूरी काम भोला, ओ मुझे एक जरूरी काम भोला ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला ओ मैंने ढूंढा देश तमाम। भोला कहाँ पूरा दुनिया ढूंढी, पर शिव शिव को ढूंढना कठिन। बाबा लोग कहते हैं बाबा जी कि शिव को ढूंढो। लोग आते हैं काशी में शिव जी को ढूंढने के लिए। हम कहते हैं शिव को काय को ढूंढ रहे हो? तुम काशी में आए हो, वो तुम्हारे दिल में बसा, तभी तो तुम यहां आए हो। अगर दिल में ही नहीं होता तो तुम यहां आते? वो भीतर समाया, भीतर। भीतर समाई। और फिर वही वाली बात आपको स्मरण में, भीड़ में तन्हाई में, प्यास की गहराई में, दर्द में रुसवाई में, मुझे तुम याद आते हो, तुम याद आती हो। वो समझ में, उसको ढूंढना नहीं है। हर पल हर घड़ी जरा सा दुख आया, एक लोटा पानी लेकर भागे, शिव सामने आया। वो तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जैसे बोला, शिव सामने आया। वो कहीं मिलेगा नहीं तुमको, तुम ढूंढ ढूंढ के थक जाओ। जाओ कैलाश तक ढूंढो, केदार तक ढूंढो, सोमनाथ तक ढूंढो, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां ढूंढ लो वो मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे भीतर है, भीतर। हमने अभी अवंतिकापुरी में आज तक का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने पूछा था, क्या शिव जी ईशान कोण में रहते हैं? क्या शिव जी अवंतिकापुरी में रहते हैं? क्या शिव जी काशी में रहते हैं? क्या शिव जी कैलाश पर रहते हैं? क्या शिव जी केदार में रहते हैं? तो हमने जवाब दिया था, शिव जी आपके दिल में रहते हैं। शिव आपके दिल में है, आप जाओगे तो प्रकट हो जाए। तो फिर काशी, अवंतिकापुरी, केदार, कैलाश ये क्यों है? अरे भाई, ओ भाई, हवा बोलो, हवा है कि नहीं है? अरे बोलो तो जमके, हवा चल रही है, तुम्हारा ऑक्सीजन ले रहे हो, हवा तो हवा ही है ना, चल तो रही है ना। पर तुम्हारी गाड़ी की हवा निकल गई तो तुम ऐसे पकड़ पकड़ के भरोगे? अरे बोलो तो जमके, गाड़ी की हवा ऐसे नहीं भराएगी। गाड़ी की हवा भरने के लिए हवा की मशीन के पास जाना पड़ेगा, तो हवा भरा जाएगी। हवा तो सब दूर है, मेरा विश्वनाथ तो हर जगह पर है, पर काशी में क्यों आते हो? तो कहा यहाँ मशीन लगी हुई है जो मिल जाती है, तुरंत प्राप्त हो जाती है, वो मिल जाती है। हवा हर जगह पर है, पर उसको भरा नहीं जा सकता। हवा हर जगह पर है, पर उसको खींच कर भरा। अब तुम सोचो कि गाड़ी की हवा निकल गई तो मुंह से भर दो, तुम्हारे अंदर भी तो हवा है, भर ले।
अब उसको लगी 2 घंटे तक फूंक मार के भर दूं, हवा भर दूं, तो भरा नहीं क्या, मशीन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह शिव सब जगह पर है, रोम रोम में, कण कण में, हर तट पर शिव है। पर जब हम अवंतिकापुरी, जब हम काशीपुरी, जब हम जाते हैं बाबा की पुरियों के अंदर भगवान शिव का दर्शन करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, वहाँ मशीन है, अर्थात हमें ऊर्जा देने के लिए।